नमस्कार, मैं काजल निषाद। सबसे पहले सभी का धन्यवाद कहूंगी कि मैं कोई भी पोस्ट करती हूं या कोई वीडियो जब मैं शेयर करती हूं तो आप लोग बहुत ही सहयोग साथ आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों, मैं हर लड़ाई लड़ती हूं, आगे भी लड़ूंगी, लड़ती रहूंगी। मैं ऐसी हूं, मेरा कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हो या फिर कोई धोखेबाज इंसान के खिलाफ हो, मैं हर किसी की लड़ाई लड़ूंगी। मैं हर किसी की समस्या सुलझा दूंगी, ये तो मैं नहीं कहती हूं, लेकिन उनकी आवाज मैं बुलंद करूंगी। जहां कहीं कुछ गलत हो रहा हो, मैं आवाज उठाऊंगी। एक और लड़ाई है जो मैं 6 साल से अकेले लड़ रही हूं, लेकिन अब मुझे आपका सहयोग, साथ और वही आशीर्वाद चाहिए जो आपने हर वीडियो में मुझे दिया है, हर लड़ाई में मुझे दिया है। ये लड़ाई जो है, ये मेरे परिवार की नहीं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, उनके परिवार की ये लड़ाई है। ये लड़ाई है। एक आदमी सोचता है कि हमारे जीवन में खुशियां हो, एक सपनों का हमारा घर हो, सोचता है, हर कोई सोचता है। मैंने भी सोचा 7 साल पहले, जब हम पूरा फैमिली एक साथ रहते हैं। मेरा परिवार चौल में, मतलब मेरे सास ससुर, मेरे पति, ननद, सब हम एक साथ रहते हैं। तो चौल में रहते थे और माँ बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैंने और मेरे पति ने सोचा कि हम माँ बाबूजी को इस चौल से निकालकर कहीं अच्छे जगह फ्लैट में शिफ्ट कर दें। बुराई तो है नहीं, हर कोई ऐसा सपना देखेगा, ठीक। हमने भी सोचा कि वहां तबीयत ठीक रहेगी, अच्छी जगह, साफ सुथरे घर में रहेंगे, हवादार घर में रहेंगे, ठीक रहेगा, वहां उनका जीवन सही होगा। तो हमने तलाश शुरू की घर की। और मैं क्योंकि शूटिंग करती थी, तो फिल्म सिटी जो गोरेगांव, मुंबई गोरेगांव में है, वहीं आसपास हमने खोज शुरू की कि भाई कभी कहीं कुछ हो गई, समस्या हो गई तो ट्रैफिक ज्यादा हमें बीच में नहीं आएगी, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे अपने काम से, ठीक रहेगा। तो हमने वहां पे मंत्री शिरीन नाम की एक बिल्डिंग जो है, वहां खोज शुरू की और वहां हमें मिला सुनील मंत्री और उसकी पत्नी सरिता मंत्री। सुनील मंत्री रियल्टी का अध्यक्ष और बिल्डर, और उसकी पत्नी सरिता मंत्री, वो दोनों मिले, फिर बातचीत हुई, फ्लैट देखा, हमें एक फ्लैट पसंद आया। हमने कहा ठीक है, ये ठीक है, यहाँ गार्डन भी है और ठीक है, यहाँ माँ बाबूजी सुखी रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। सब कुछ कागजी कार्रवाई सब हो गया और हमने शुरू में 60 लाख रुपए सुनील मंत्री और सरिता मंत्री को दिए। 60 लाख रुपए, बाकी के बाद में देते। लेकिन पैसे मिलने के दूसरे दिन से ही फोन उठाना बंद कर दिया, इग्नोर करने लगे। हमें लगा कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं। जैसे तैसे करके उनको पकड़ा और कहा भाई क्या है ये बात, क्या है, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं तो अभी से हम पीछे हट जाए, पैसे दे दो, नहीं तो फिर फ्लैट दे दो। आनाकानी करना शुरू कर दिया। 2 दिन में देता हूं, थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, क्योंकि एक एक फ्लैट जो है वो 3-3 जन को बेचा था और 300 करोड़ का घपला किया था उस इंसान ने, हमें पता नहीं था। फिर हम समझ गए और हमारा फोन ब्लॉक कर दे, फोन ना उठाए, और हमें पता चला धीरे धीरे कि उसी बिल्डिंग में 50 और परिवार है जिनके साथ ये घटना हो रही है। 300 करोड़ का घपला किया, मतलब और भी कहीं जो उसके बिल्डिंग है उसमें और भी कितने परिवार है, पुणे में भी जो बिल्डिंग है उसमें भी कितने परिवार है, ऐसे करके कुल बहुत सारे परिवारों की ये लड़ाई हो गई। वो सीधा बोलता था कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में केस करो मेरे खिलाफ, अंदर डलवा दो, मुझे पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे सकता, फ्लैट भी नहीं है। अरे भाई, किसी परिवार ने एक सपना देखा है कि खुद का घर हो, सपनों का घर हो, तो क्या कोर्ट में जाने के लिए पैसा दिया है क्या? फिर एक दिन उसकी पत्नी
से मुलाकात हो गई और मैंने उसे पकड़ा और मैंने कहा, क्या बताओ कि सामान कब तक बांधे रहूं मैं, आजकल कह रही हो, अब बताओ क्या करूं मैं, तुम्हारे घर पे रहूं? तो कह रही है, बेटा 8 दिन दे दो मुझे, 8 दिन में मैं सारी चीजें कर दूंगी, तुमने जितना अभी तक रेंट भरा है, जितनी परेशानियां हुई है तुम्हें, वो सारा जो है हिसाब किताब मैं कर दूंगी, बस 8 दिन दे दो मुझे। कितने लोगों ने कहा भी कि इस औरत को मारो, यही मारो उसे, क्योंकि ये औरत 1 नंबर की फ्रॉड है, धोखेबाज है, ये सबके पैसे लेकर ऐसे ही कहती है, कुछ होगा नहीं, ये भाग जाएगी। कितने लोगों ने कहा, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी उम्र से बड़ी थी तो उसने कहा कि बेटा मैं दे दूंगी 8 दिन में, बस मेरा यकीन करो, ये लो मेरे नंबर और ये वाले नंबर पे तुम फोन कर लेना, 8 दिन में मैं सारा सब कुछ लाइट पानी लगवा के तुम्हें देती हूं। हमने कहा ठीक है, एक मौका और देते हैं। लेकिन साथियों, वो 8 दिन आज तक नहीं हुआ, आज तक वो 8 दिन नहीं हुआ। इस बात को 6 साल हो गए, आजकल करते करते 6 साल हो गए। अब आप बताइए, मैं काजल निषाद जो हर किसी की लड़ाई लड़ती हूं, आपको लगता है मैं दबंग हूं, शेरनी हूं, तो मैं और मेरे जैसे और भी कई परिवार इस धोखेबाजी में फंस गए, तो बेचारे जो मजलूम है, जो मजदूर है, जो गरीब गुरबा है, जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता, वो कहां जाएगा? मतलब इनको किसने हक दिया है किसी की मेहनत की कमाई इस तरह से डकार जाना? किसने हक दिया? 60 लाख रुपए की बात नहीं है, बात है ये ईमानदारी की। मतलब आपके पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है कि मैंने उसको कहां, कौन सी तारीख को, कितना पैसा दिया, कितना चेक दिया, सारे प्रूफ है मेरे पास। लेकिन उसके बाद भी आपकी कहीं सुनवाई नहीं है। तो कौन करेगा आपकी सुनवाई? हम आपस में एक दूसरे की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, एक दूसरे की आवाज नहीं बनेंगे, तो कौन हमारी सुनवाई करेगा? ये तो छोटी बात है, और भी बहुत सारी बातें हो जाती है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, कि मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरे माँ बाबूजी की कमाई थी। माँ बाबूजी ने अपना वो घर भी बेच दिया। मतलब तब उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा कि अच्छी जगह उनको शिफ्ट किया जाए। आज इस बात को 6 साल हो गए, आज उनकी हालत कितनी खराब हो गई होगी, कितना बीता होगा उन पर। और वो जो सपना देखा था मैंने कि मैं उनको एक अच्छी जगह शिफ्ट कर दूंगी, मतलब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ऐसे और कितने परिवार हैं जिनके साथ क्या क्या हुआ होगा। कितने लोगों ने तो आत्महत्या कर ली होगी, क्योंकि किसी के लिए ये 60 लाख बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, जिनके अपनी मेहनत की कमाई होती है, उनके लिए 60 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। और ये मैंने 60 लाख दिए, और कितने ने तो कितना दिया होगा। धीरे धीरे बात हमें पता चली है कि बहुत सारे लोग हैं। तो क्या कोर्ट में जाने के लिए पैसे दिए हैं? क्या कोर्ट लड़ाई लड़ेगा? और ऐसे लोगों का क्या होगा? कोर्ट में तो मामला चलेगा, अभी 6 साल हुए हैं, 60 साल और चलेगा, क्या हो जाएगा? और भी तो बहुत फाइलें दबी पड़ी है ना, उनकी सुनवाई नहीं है, हमारी ये सुनवाई कौन करेगा? इसलिए साथियों, मैं कहती हूं कि हम आपस में ही एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो और भी बहुत सारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने परिवार को कह दिया है कि मुझे छोड़ दो, मुझे देश के नाम कर दो। मैं कहीं भी कुछ गलत हो रहा होगा, मैं लड़ूंगी। मैं ऐसी हूं, इसका कुछ हो नहीं सकता, मैं हूं। लेकिन अब बात मेरे ही घर की, मेरे ही परिवार की है, और भी अन्य कई परिवार है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूं, लेकिन मैं लड़ूंगी। पुलिस प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? सिविल मैटर है, कोर्ट में जाइए। अरे कोर्ट में जाने के लिए किसी ने अपनी मेहनत की कमाई दी क्या उस बिल्डर के हाथ में? कोर्ट में जाने के लिए
आज उसके नाम से कितने सारे फ्लैट है, उसकी बेटी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, सरिता मंत्री के नाम से, सुनील मंत्री के नाम से कितने सारे फ्लैट है। वो चाहता तो सबको, कुछ लोगों को दे सकता था कि ले लो भाई, लेकिन नहीं, जिनको डकार जाना है, जिनको फ्रॉड करना है, ऐसे लोगों का क्या होगा। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को कह रही हूं कि मैंने सारे दरवाजे खटखटाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये लोग गुनाह करने पर मजबूर करते हैं। गुनहगार ऐसे ही पैदा नहीं होता, ये लोग मजबूर करते हैं। मैं आप सभी को कह रही हूं कि ये दोनों पति पत्नी मुझे कहीं मिले ना, तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी इनको, इतना अच्छा सबक सिखाऊंगी कि अन्य कोई और परिवार उजड़ने से बच जाए। क्या आप लोग मेरे साथ हो? क्या आप लोग मेरे साथ हो? मुझे बताइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं काजल निषाद। सबसे पहले सभी का धन्यवाद कहूंगी कि मैं कोई भी पोस्ट करती हूं या कोई वीडियो जब मैं शेयर करती हूं तो आप लोग बहुत ही सहयोग, साथ, आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों, मैं हर लड़ाई लड़ती हूं, आगे भी लड़ूंगी, लड़ती रहूंगी। मैं ऐसी हूं, मेरा कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हो, या फिर कोई धोखेबाज इंसान के खिलाफ हो, मैं हर किसी की लड़ाई लड़ूंगी। मैं हर किसी की समस्या सुलझा दूंगी, ये तो मैं नहीं कहती हूं, लेकिन उनकी आवाज मैं बुलंद करूंगी। जहां कहीं कुछ गलत हो रहा हो, मैं आवाज उठाऊंगी। एक और लड़ाई है जो मैं 6 साल से अकेले लड़ रही हूं, लेकिन अब मुझे आपका सहयोग, साथ और वही आशीर्वाद चाहिए जो आपने हर वीडियो में मुझे दिया है, हर लड़ाई में मुझे दिया है। ये लड़ाई जो है, ये मेरे परिवार की नहीं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, उनके परिवार की ये लड़ाई है। ये लड़ाई है। एक आदमी सोचता है कि हमारे जीवन में खुशियां हो, एक सपनों का हमारा घर हो, सोचता है, हर कोई सोचता है। मैंने भी सोचा 7 साल पहले, जब हम पूरा फैमिली एक साथ रहते हैं। मेरा परिवार चौल में, मतलब मेरे सास ससुर, मेरे पति, ननन, सब हम एक साथ रहते हैं। तो चौल में रहते थे और माँ बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैंने और मेरे पति ने सोचा कि हम माँ बाबूजी को इस चौल से निकालकर कहीं अच्छे जगह फ्लैट में शिफ्ट कर दें। बुराई तो है नहीं, हर कोई ऐसा सपना देखेगा, ठीक। हमने भी सोचा कि वहां तबीयत ठीक रहेगी, अच्छी जगह, साफ सुथरे घर में रहेंगे, हवादार घर में रहेंगे, ठीक रहेगा, वहां उनका जीवन सही होगा। तो हमने तलाश शुरू की घर की, और मैं क्योंकि शूटिंग करती थी तो फिल्म सिटी जो गोरेगांव, मुंबई गोरेगांव में है, वहीं आसपास हमने खोज शुरू की कि भाई कभी कहीं कुछ हो गई, समस्या हो गई तो ट्रैफिक ज्यादा हमें बीच में नहीं आएगी, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे अपने काम से, ठीक रहेगा। तो हमने वहां पे मंत्री शिरीन नाम की एक बिल्डिंग जो है, वहां खोज शुरू की, और वहां हमें मिला सुनील मंत्री और उसकी पत्नी सरिता मंत्री। सुनील मंत्री रियल्टी का अध्यक्ष और बिल्डर, और उसकी पत्नी सरिता मंत्री, वो दोनों मिले, फिर बातचीत हुई, फ्लैट देखा, हमें एक फ्लैट पसंद आया। हमने कहा ठीक है, ये ठीक है, यहाँ गार्डन भी है और ठीक है, यहाँ माँ बाबूजी सुखी रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। सब कुछ कागजी कार्रवाई सब हो गया, और हमने शुरू में 60 लाख रुपए सुनील मंत्री और सरिता मंत्री को दिए। 60 लाख रुपए, बाकी के बाद में देते। लेकिन पैसे मिलने के दूसरे दिन से ही फोन उठाना बंद कर दिया, इग्नोर करने लगे। हमें लगा कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं। जैसे तैसे करके उनको पकड़ा और कहा भाई क्या है ये बात, क्या है, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं तो अभी से हम पीछे हट जाए, पैसे दे दो, नहीं तो फिर फ्लैट दे दो। आनाकानी करना शुरू कर दिया।
2 दिन में देता हूं, थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा ये हो जाए। क्योंकि एक एक फ्लैट जो है वो 3-3 जन को बेचा था और 300 करोड़ का घपला किया था उस इंसान ने, हमें पता नहीं था। फिर हम समझ गए और हमारा फोन ब्लॉक कर दे, फोन ना उठाए, और हमें पता चला धीरे धीरे कि उसी बिल्डिंग में 50 और परिवार है जिनके साथ ये घटना हो रही है। 300 करोड़ का घपला किया, मतलब और भी कहीं जो उसके बिल्डिंग है उसमें और भी कितने परिवार है, पुणे में भी जो बिल्डिंग है उसमें भी कितने परिवार है, ऐसे करके कुल बहुत सारे परिवारों की ये लड़ाई हो गई। वो सीधा बोलता था कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में केस करो मेरे खिलाफ, अंदर डलवा दो, मुझे पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे सकता, फ्लैट भी नहीं है। अरे भाई, किसी परिवार ने एक सपना देखा है कि खुद का घर हो, सपनों का घर हो, तो क्या कोर्ट में जाने के लिए पैसा दिया है क्या? फिर एक दिन उसकी पत्नी से मुलाकात हो गई और मैंने उसे पकड़ा और मैंने कहा, क्या बताओ कि सामान कब तक बांधे रहूं मैं, आजकल कह रही हो, अब बताओ क्या करूं मैं, तुम्हारे घर पे रहूं? तो कह रही है बेटा 8 दिन दे दो मुझे, 8 दिन में मैं सारी चीजें कर दूंगी, तुमने जितना अभी तक रेंट भरा है, जितनी परेशानियां हुई है तुम्हें, वो सारा जो है हिसाब किताब मैं कर दूंगी, बस 8 दिन दे दो मुझे। कितने लोगों ने कहा भी कि इस औरत को मारो, यही मारो उसे, क्योंकि ये औरत 1 नंबर की फ्रॉड है, धोखेबाज है, ये सबके पैसे लेकर ऐसे ही कहती है, कुछ होगा नहीं, ये भाग जाएगी। कितने लोगों ने कहा, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी उम्र से बड़ी थी तो उसने कहा कि बेटा मैं दे दूंगी 8 दिन में, बस मेरा यकीन करो, ये लो मेरे नंबर और ये वाले नंबर पे तुम फोन कर लेना, 8 दिन में मैं सारा सब कुछ लाइट पानी लगवा के तुम्हें देती हूं। हमने कहा ठीक है, एक मौका और देते हैं। लेकिन साथियों, वो 8 दिन आज तक नहीं हुआ, आज तक वो 8 दिन नहीं हुआ। इस बात को 6 साल हो गए, आजकल करते करते 6 साल हो गए। अब आप बताइए, मैं काजल निषाद जो हर किसी की लड़ाई लड़ती हूं, आपको लगता है मैं दबंग हूं, शेरनी हूं, तो मैं और मेरे जैसे और भी कई परिवार इस धोखेबाजी में फंस गए, तो बेचारे जो मजलूम है, जो मजदूर है, जो गरीब गुरबा है, जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता, वो कहां जाएगा? मतलब इनको किसने हक दिया है किसी की मेहनत की कमाई इस तरह से डकार जाना? किसने हक दिया? 60 लाख रुपए की बात नहीं है, बात है ये ईमानदारी की। मतलब आपके पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है कि मैंने उसको कहां, कौन सी तारीख को, कितना पैसा दिया, कितना चेक दिया, सारे प्रूफ है मेरे पास। लेकिन उसके बाद भी आपकी कहीं सुनवाई नहीं है। तो कौन करेगा आपकी सुनवाई? हम आपस में एक दूसरे की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, एक दूसरे की आवाज नहीं बनेंगे, तो कौन हमारी सुनवाई करेगा? ये तो छोटी बात है, और भी बहुत सारी बातें हो जाती है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, कि मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरे माँ बाबूजी की कमाई थी। माँ बाबूजी ने अपना वो घर भी बेच दिया। मतलब तब उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा कि अच्छी जगह उनको शिफ्ट किया जाए। आज इस बात को 6 साल हो गए, आज उनकी हालत कितनी खराब हो गई होगी, कितना बीता होगा उन पर। और वो जो सपना देखा था मैंने कि मैं उनको एक अच्छी जगह शिफ्ट कर दूंगी, मतलब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ऐसे और कितने परिवार हैं जिनके साथ क्या क्या हुआ होगा। कितने लोगों ने तो आत्महत्या कर ली होगी, क्योंकि किसी के लिए ये 60 लाख बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, जिनके अपनी मेहनत की कमाई होती है, उनके लिए 60 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। और ये मैंने 60 लाख दिए, और कितने ने तो कितना दिया होगा। धीरे धीरे बात हमें पता चली है कि बहुत सारे लोग हैं। तो क्या कोर्ट में जाने के लिए पैसे दिए हैं? क्या कोर्ट लड़ाई लड़ेगा? और ऐसे लोगों का क्या होगा? कोर्ट में तो मामला चलेगा, अभी 6 साल हुआ है, 60 साल और चलेगा, क्या हो जाएगा?
और भी तो बहुत फाइलें दबी पड़ी है ना, उनकी सुनवाई नहीं है, हमारी ये सुनवाई कौन करेगा? इसलिए साथियों, मैं कहती हूं कि हम आपस में ही एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो ये तो क्या, मैं तो और भी बहुत सारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने परिवार को कह दिया है कि मुझे छोड़ दो, मुझे देश के नाम कर दो। मैं कहीं भी कुछ गलत हो रहा होगा, मैं लड़ूंगी। मैं ऐसी हूं, इसका कुछ हो नहीं सकता, मैं हूं। लेकिन अब बात मेरे ही घर की, मेरे ही परिवार की है, और भी अन्य कई परिवार है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूं, लेकिन मैं लड़ूंगी। पुलिस प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? सिविल मैटर है, कोर्ट में जाइए। अरे कोर्ट में जाने के लिए किसी ने अपनी मेहनत की कमाई दी क्या उस बिल्डर के हाथ में? कोर्ट में जाने के लिए आज उसके नाम से कितने सारे फ्लैट है, उसकी बेटी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, सरिता मंत्री के नाम से, सुनील मंत्री के नाम से कितने सारे फ्लैट है। वो चाहता तो सबको, कुछ लोगों को दे सकता था कि ले लो भाई, लेकिन नहीं, जिनको डकार जाना है, जिनको फ्रॉड करना है, ऐसे लोगों का क्या होगा? इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को कह रही हूं कि मैंने सारे दरवाजे खटखटाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये लोग गुनाह करने पर मजबूर करते हैं। गुनहगार ऐसे ही पैदा नहीं होता, ये लोग मजबूर करते हैं। मैं आप सभी को कह रही हूं कि ये दोनों पति पत्नी मुझे कहीं मिले ना, तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी इनको, इतना अच्छा सबक सिखाऊंगी कि अन्य कोई और परिवार उजड़ने से बच जाए। क्या आप लोग मेरे साथ हो? क्या आप लोग मेरे साथ हो? मुझे बताइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं काजल निषाद। सबसे पहले सभी का धन्यवाद कहूंगी कि मैं कोई भी पोस्ट करती हूं या कोई वीडियो जब मैं शेयर करती हूं तो आप लोग बहुत ही सहयोग, साथ, आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों, मैं हर लड़ाई लड़ती हूं, आगे भी लड़ूंगी, लड़ती रहूंगी। मैं ऐसी हूं, मेरा कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हो, या फिर कोई धोखेबाज इंसान के खिलाफ हो, मैं हर किसी की लड़ाई लड़ूंगी। मैं हर किसी की समस्या सुलझा दूंगी, ये तो मैं नहीं कहती हूं, लेकिन उनकी आवाज मैं बुलंद करूंगी। जहां कहीं कुछ गलत हो रहा हो, मैं आवाज उठाऊंगी। एक और लड़ाई है जो मैं 6 साल से अकेले लड़ रही हूं, लेकिन अब मुझे आपका सहयोग, साथ और वही आशीर्वाद चाहिए जो आपने हर वीडियो में मुझे दिया है, हर लड़ाई में मुझे दिया है। ये लड़ाई जो है, ये मेरे परिवार की नहीं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, उनके परिवार की ये लड़ाई है। ये लड़ाई है। एक आदमी सोचता है कि हमारे जीवन में खुशियां हो, एक सपनों का हमारा घर हो, सोचता है, हर कोई सोचता है। मैंने भी सोचा 7 साल पहले, जब हम पूरा फैमिली एक साथ रहते हैं। मेरा परिवार चौल में, मतलब मेरे सास ससुर, मेरे पति, ननन, सब हम एक साथ रहते हैं। तो चौल में रहते थे और माँ बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैंने और मेरे पति ने सोचा कि हम माँ बाबूजी को इस चौल से निकालकर कहीं अच्छे जगह फ्लैट में शिफ्ट कर दें। बुराई तो है नहीं, हर कोई ऐसा सपना देखेगा, ठीक। हमने भी सोचा कि वहां तबीयत ठीक रहेगी, अच्छी जगह, साफ सुथरे घर में रहेंगे, हवादार घर में रहेंगे, ठीक रहेगा, वहां उनका जीवन सही होगा। तो हमने तलाश शुरू की घर की, और मैं क्योंकि शूटिंग करती थी तो फिल्म सिटी जो गोरेगांव, मुंबई गोरेगांव में है, वहीं आसपास हमने खोज शुरू की कि भाई कभी कहीं कुछ हो गई, समस्या हो गई तो ट्रैफिक ज्यादा हमें बीच में नहीं आएगी, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे अपने काम से, ठीक रहेगा। तो हमने वहां पे मंत्री शिरीन नाम की एक बिल्डिंग जो है, वहां खोज शुरू की, और वहां हमें मिला सुनील मंत्री और उसकी पत्नी सरिता मंत्री। सुनील मंत्री
मंत्री रियल्टी का अध्यक्ष और बिल्डर और उसकी पत्नी सरिता मंत्री, वो दोनों मिले, फिर बातचीत हुई, फ्लैट देखा, हमें एक फ्लैट पसंद आया। हमने कहा ठीक है, ये ठीक है, यहाँ गार्डन भी है और ठीक है, यहाँ माँ बाबूजी सुखी रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। सब कुछ कागजी कार्रवाई सब हो गया और हमने शुरू में 60 लाख रुपए सुनील मंत्री और सरिता मंत्री को दिए। 60 लाख रुपए, बाकी के बाद में देते। लेकिन पैसे मिलने के दूसरे दिन से ही फोन उठाना बंद कर दिया, इग्नोर करने लगे। हमें लगा कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं। जैसे तैसे करके उनको पकड़ा और कहा भाई क्या है ये बात, क्या है, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं तो अभी से हम पीछे हट जाए, पैसे दे दो नहीं तो फिर फ्लैट दे दो। आनाकानी करना शुरू कर दिया। 2 दिन में देता हूं, थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, क्योंकि एक एक फ्लैट जो है वो 3-3 जन को बेचा था और 300 करोड़ का घपला किया था उस इंसान ने, हमें पता नहीं था। फिर हम समझ गए और हमारा फोन ब्लॉक कर दे, फोन ना उठाए, और हमें पता चला धीरे धीरे कि उसी बिल्डिंग में 50 और परिवार है जिनके साथ ये घटना हो रही है। 300 करोड़ का घपला किया, मतलब और भी कहीं जो उसके बिल्डिंग है उसमें और भी कितने परिवार है, पुणे में भी जो बिल्डिंग है उसमें भी कितने परिवार है, ऐसे करके कुल बहुत सारे परिवारों की ये लड़ाई हो गई। वो सीधा बोलता था कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में केस करो मेरे खिलाफ, अंदर डलवा दो मुझे, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे सकता, फ्लैट भी नहीं है। अरे भाई, किसी परिवार ने एक सपना देखा है कि खुद का घर हो, सपनों का घर हो, तो क्या कोर्ट में जाने के लिए पैसा दिया है क्या? फिर एक दिन उसकी पत्नी से मुलाकात हो गई और मैंने उसे पकड़ा और मैंने कहा क्या बताओ कि सामान कब तक बांधे रहूं मैं, आजकल कह रही हो, अब बताओ क्या करूं मैं, तुम्हारे घर पे रहूं? तो कह रही है बेटा 8 दिन दे दो मुझे, 8 दिन में मैं सारी चीजें कर दूंगी, तुमने जितना अभी तक रेंट भरा है, जितनी परेशानियां हुई है तुम्हें, वो सारा जो है हिसाब किताब मैं कर दूंगी, बस 8 दिन दे दो मुझे। कितने लोगों ने कहा भी कि इस औरत को मारो, यही मारो उसे, क्योंकि ये औरत 1 नंबर की फ्रॉड है, धोखेबाज है, ये सबके पैसे लेकर ऐसे ही कहती है, कुछ होगा नहीं, ये भाग जाएगी। कितने लोगों ने कहा, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी उम्र से बड़ी थी तो उसने कहा कि बेटा मैं दे दूंगी 8 दिन में, बस मेरा यकीन करो, ये लो मेरे नंबर और ये वाले नंबर पे तुम फोन कर लेना, 8 दिन में मैं सारा सब कुछ लाइट पानी लगवा के तुम्हें देती हूं। हमने कहा ठीक है, एक मौका और देते हैं। लेकिन साथियों, वो 8 दिन आज तक नहीं हुआ, आज तक वो 8 दिन नहीं हुआ। इस बात को 6 साल हो गए, आजकल करते करते 6 साल हो गए। अब आप बताइए, मैं काजल निषाद जो हर किसी की लड़ाई लड़ती हूं, आपको लगता है मैं दबंग हूं, शेरनी हूं, तो मैं और मेरे जैसे और भी कई परिवार इस धोखेबाजी में फंस गए, तो बेचारे जो मजलूम है, जो मजदूर है, जो गरीब गुरबा है, जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता, वो कहां जाएगा? मतलब इनको किसने हक दिया है किसी की मेहनत की कमाई इस तरह से डकार जाना? किसने हक दिया? 60 लाख रुपए की बात नहीं है, बात है ये ईमानदारी की। मतलब आपके पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है कि मैंने उसको कहां, कौन सी तारीख को, कितना पैसा दिया, कितना चेक दिया, सारे प्रूफ है मेरे पास। लेकिन उसके बाद भी आपकी कहीं सुनवाई नहीं है। तो कौन करेगा आपकी सुनवाई? हम आपस में एक दूसरे की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, एक दूसरे की आवाज नहीं बनेंगे, तो कौन हमारी सुनवाई करेगा? ये तो छोटी बात है, और भी बहुत सारी बातें हो जाती है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, कि मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरे माँ बाबूजी की कमाई थी। माँ बाबूजी ने अपना वो घर भी बेच दिया। मतलब तब उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा कि अच्छी जगह उनको शिफ्ट किया जाए। आज इस बात को 6 साल हो गए, आज उनकी हालत कितनी खराब हो गई होगी, कितना बीता होगा उन पर। और वो जो सपना देखा था मैंने कि मैं उनको एक अच्छी जगह
शिफ्ट कर दूंगी। मतलब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ऐसे और कितने परिवार हैं जिनके साथ क्या क्या हुआ होगा। कितने लोगों ने तो आत्महत्या कर ली होगी, क्योंकि किसी के लिए ये 60 लाख बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, जिनके अपनी मेहनत की कमाई होती है, उनके लिए 60 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। और ये मैंने 60 लाख दिए, और कितने ने तो कितना दिया होगा। धीरे धीरे बात हमें पता चली है कि बहुत सारे लोग हैं। तो क्या कोर्ट में जाने के लिए पैसे दिए हैं? क्या कोर्ट लड़ाई लड़ेगा? और ऐसे लोगों का क्या होगा? कोर्ट में तो मामला चलेगा, अभी 6 साल हुए हैं, 60 साल और चलेगा, क्या हो जाएगा? और भी तो बहुत फाइलें दबी पड़ी है ना, उनकी सुनवाई नहीं है। हमारी ये सुनवाई कौन करेगा? इसलिए साथियों, मैं कहती हूं कि हम आपस में ही एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो क्या, मैं तो और भी बहुत सारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने परिवार को कह दिया है कि मुझे छोड़ दो, मुझे देश के नाम कर दो। मैं कहीं भी कुछ गलत हो रहा होगा, मैं लड़ूंगी। मैं ऐसी हूं, इसका कुछ हो नहीं सकता, मैं हूं। लेकिन अब बात मेरे ही घर की, मेरे ही परिवार की है, और भी अन्य कई परिवार है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूं, लेकिन मैं लड़ूंगी। पुलिस प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? सिविल मैटर है, कोर्ट में जाइए। अरे कोर्ट में जाने के लिए किसी ने अपनी मेहनत की कमाई दी क्या उस बिल्डर के हाथ में? कोर्ट में जाने के लिए आज उसके नाम से कितने सारे फ्लैट है, उसकी बेटी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, सरिता मंत्री के नाम से, सुनील मंत्री के नाम से कितने सारे फ्लैट है। वो चाहता तो सबको, कुछ लोगों को दे सकता था कि ले लो भाई, लेकिन नहीं, जिनको डकार जाना